जैसे भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से या तो अपने मुल्क जा रहे हैं या फिर किसी भी मुल्क से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। तो उनके साथ एक मसला ज़रूर पेश आता है कि उनका कभी लगेज जो है चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, या फिर उनको आने के 2-3 दिन के बाद लगेज मिलता है, या फिर उनका लगेज डैमेज हो जाता है। इवन अगर आपका फ़्लाइट लेट होता है या फिर आपको कहीं और ले जा करके दूसरे कंट्री से हो करके आपको दूसरे कंट्री ले जाया जाता है, यानी कि आपका डायरेक्ट फ़्लाइट है और आपको ब्रेक फ़्लाइट करके लेके जाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है कंप्लेन के रूप में यहाँ पे दर्ज किया गया, यानी कि कंप्लेन होने के बाद अब सऊदी अरेबिया में नया कानून लागू कर दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का मसला होता है तो उस केस में अब आपको एयरलाइंस कंपनी हेवी अमाउंट फीस यानी कि फ़ाइन पे करेगी आपको, यानी कि उस पैसेंजर को पे करेगी। वो क्या रूल है, वो क्या तरीका है और कितना अमाउंट आपको पे करेगी एयरलाइंस कंपनी, किस किस कंडीशन पर कितना अमाउंट आपका बनेगा, वो सारे चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से जाते हैं या आते हैं, तो उनका जो लगेज वगैरह का या फिर फ़्लाइट वगैरह का कुछ मिसिंग होता है तो उन सूरत में जो है उनका कुछ अमाउंट बनता है जो कि एयरलाइंस कंपनी अब आपको पे करेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या फिर इवन यूट्यूब के कमेंट में सवाल करते हैं और उनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, बाज़ दफ़ा लोग बहुत गुस्से भी हो जाते हैं, तो उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने एक सिस्टम चालू किया है कि मैं डेली सऊदी के टाइम से 9 से 10 लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप स्ट्रीम में ऐड होकर के अपना हर एक सवाल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम करने का ये फ़ायदा होगा कि आप लोग उसी टाइम सवाल करेंगे और जो आप लोगों का सवाल का जवाब होता है जो कि एज़ पर सऊदी लेवल लॉ होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए, सऊदी अरेबिया में जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं या फिर फाइनल एग्जिट जा रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एयरलाइंस से आप आते हैं, अगर आपका लगेज मिस हो जाता है, यानी कि अगर आपका लगेज मिलता नहीं है, पूरी तरीके से गुम हो जाता है, और इस चीज़ को लेकर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो अब आपको जो है एयरलाइंस कंपनी पूरे टोटल 6,500 रियाल का फ़ाइन देगी उस पैसेंजर को जिसका लगेज गुम हुआ है। तो ये तो हो गया जो जिसका गुम हो गया उसका। यहाँ पे बात करते हैं कि जिन लोगों का जो है लगेज लेट मिलता है, मान के चलिए मेरा भी लगेज एक बार लेट हो चुका था, तो उस टाइम तो खैर ये रूल नहीं था, नहीं तो मैं पैसा ले लेता। अब आप लोग के पास ये ऑप्शन है कि जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं या फिर जो लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी एयरलाइंस में जाते आते हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका लगेज एक दिन लेट हुआ है, यानी कि आप आ जाए हैं, आपका लगेज नहीं मिला है, एक दिन के बाद अगर मिलता है, तो उस सूरत में अब आपको एयरलाइंस कंपनी पूरे टोटल 750 रियाल यानी 750 रियाल फ़ाइन के तौर पे उस पैसेंजर को देगी। और उसी में अगर आपका 2 दिन लगेज लेट होता है, यानी 2 दिन तक अगर आपका लगेज नहीं मिलता है, 2 दिन के बाद मिलता है, तो उस सूरत में भी आपको 350 रियाल वो एयरलाइंस कंपनी उस पैसेंजर को पे करेगी। हो गया कि अगर आपका फ़्लाइट चोरी हो जाता है, यानी नहीं मिलता, गुम हो जाता है या फिर लेट मिलता है, तो ये तो आपका अमाउंट इतना बन गया। अब यहाँ पे जो है अब बात करेंगे फ़्लाइट लेट का, यानी कि जिन लोगों का फ़्लाइट लेट होता है उन लोगों का क्या अधिकार है, उन लोगों को कितना फ़ाइन मिलेगा, पैसेंजर को कितना देगी यहाँ की एयरलाइंस कंपनी, चाहे वो कोई भी एयरलाइंस कंपनी। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग मेरे भाई लोग यहाँ पे जाते हैं तो उनका जो है फ़्लाइट का जो मसला होता है कि कभी फ़्लाइट होता है 7 बजे का और उनका फ़्लाइट चालू होता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को भी अब गवर्नमेंट ने ले लिया है अपने अंडर में। अगर आपका फ़्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा लेट होता है तो उस सूरत में अब आपको एयरलाइंस कंपनी पूरे टोटल 750 यानी कि 750 रियाल आपको फ़ाइन के रूप में उस पैसेंजर को देगी एयरलाइंस कंपनी। उसी के साथ साथ अगर आपका फ़्लाइट 2 घंटे लेट होता है तो उस कंडीशन में आप अपना फ़्लाइट का जो टिकट है उसको वापस करके आप अपना टिकट का फुल अमाउंट ले सकते हैं, यानी कि कोई भी उसमें कटौती डिटेक्शन नहीं किया जाएगा। आपका पूरा जो टिकट का पैसा है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग भाई लोग यहाँ पे जाते हैं तो उनका फ़्लाइट का टिकट होता है और फ्लाइट जो होता है 7 तारीख होता है। एक एग्जाम्पल है कि अगर 7 तारीख आपका फ़्लाइट है और उस दिन में क्या होता है कि आपका फ़्लाइट जो है अचानक से कैंसिल कर दिया जाता है कि कोई भी रीज़न हो, तो उस केस में अब जो है उस पैसेंजर को उसका टिकट का पूरा पैसा एयरलाइंस कंपनी पे करेगी और साथ ही साथ अब उस पैसेंजर को
टिकट का तो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको 150% यानी कि 150 गुना जो आपका 150% आपका टिकट का पैसा होता है वो भी पे करिए। यानी टिकट का पैसा तो मिलेगा ही और साथ ही साथ जो टिकट का अमाउंट है उसका 150% आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये भी बहुत खुशखबरी की बात है। जो लोग भाई यहाँ पे से जाते आते हैं तो उनके साथ ये बहुत मसला होता रहता है फ्लाइट कैंसिल वगैरह का। तो मुबारक हो कि अब आप लोग के लिए ये भी एक सिस्टम चालू हो गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं लगेज को लेकर, फ्लाइट को लेकर के। और इसमें और भी बहुत सारा जो है रूल इसमें लागू किया गया है, वो भी समझ लेते हैं इसमें, और वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें और हर एक चीज़ को समझते रहें। इसी के साथ इसी बताया गया है कि देखिए बहुत सारे लोग, मेरे भाई लोग, यहाँ पे होता क्या है कि टिकट जो है डायरेक्ट अपने कंट्री का लेते हैं, चाहे इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, कहीं भी लेते हैं। उसमें होता क्या है कि कभी कभी एयरलाइंस कंपनी ज़्यादा पैसेंजर भरने के चक्कर में वो क्या करती है, कहीं पे दूसरी जगह पे उनका ब्रेक फ्लाइट करवा देती है, यानी कि कहीं पे लैंड कराती है, फिर वहाँ पैसेंजर उठाती है, फिर वहाँ से आपको अपने कंट्री, यानी कि अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है और आपको कहीं पे लैंड कराया जाता है पैसेंजर भरने के लिए, इमरजेंसी में नहीं, पैसेंजर भरने के लिए अगर आपका वहाँ पे लैंड कराया जाता है, उसके बाद फिर आपको दूसरी जगह यानी कि आपके डेस्टिनेशन पे लेके जाया जाता है, आपके मुल्क में लेके जाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी अब एयरलाइंस कंपनी आपको 500 रियाल का फ़ाइन पे करेगी। यानी कि एयरलाइंस कंपनी उस पैसेंजर को 500 रियाल देगी जिसका डायरेक्ट फ़्लाइट था, लेकिन उसको दूसरे जगह ले जा करके फिर उसके मुल्क ले जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट का टिकट लेते हैं और उनको बीच में कहीं पे रोका जाता है। तो ये भी अब गवर्नमेंट ने देख लिया, अब जो है एयरलाइंस कंपनी ये भी करेगी तो पहले सोच के ही करेगी। इसमें और भी बहुत सारा जो है रूल है वो भी समझ लें। इसी के साथ साथ इस न्यूज़ में ये भी बोला गया है कि अगर कोई बंदा टिकट लिया है, उसका आज का फ़्लाइट है 7 बजे का फ़्लाइट, एक एग्जाम्पल है कि अगर 7 बजे का फ़्लाइट है और वो एयरपोर्ट पर जाता है और वो जो एयरलाइंस कंपनी है उसका इमिग्रेशन करने से मना कर दी, यानी कि वो कह देती कि नहीं इमिग्रेशन आपका नहीं हो सकता है, एयरलाइंस फुल हो चुका है। यानी कि बाज़ दफ़ा कंपनी जो एयरलाइंस कंपनी होती है वो यही करती है कि एयरलाइंस का टिकट बुक करती जाती है और सीट से ज़्यादा जो है उसका टिकट सेल हो जाता है। उस कंडीशन में वो इमिग्रेशन करने से मना कर देती है और कहती है कि आपको दूसरे फ्लाइट में भेजा जाएगा। तो अगर इस तरह का आपके साथ मामला होता है कि अगर आप जा रहे हैं और आपका इमिग्रेशन करने से एयरलाइंस कंपनी मना कर देती है, तो उस सूरत में जो है आपका पूरा टिकट का पैसा वो एयरलाइंस कंपनी देगी और साथ ही साथ जो आपका टिकट का अमाउंट है उसका 200% आपको फ़ाइन भी पे करेगी। यानी कि टिकट का पैसा तो आपको मिलेगा ही, जो आपका टिकट का अमाउंट है उसका 200% जो फीस होता है, जो पैसा होता है, वो भी टिकट के साथ साथ, यानी टिकट के अमाउंट के साथ साथ आपको ऐड करके मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम अब हो गया है उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एयरलाइंस कंपनी वाले जो है अपने मन मुताबिक चल रहे थे, तो उसको भी अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चालू कर दिया है। अब आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला होता है तो इसके लिए आप कंप्लेन करेंगे और कंप्लेन करने के बाद आपका जो भी फीस या जो फ़ाइन होता है, जो अमाउंट होता है, वो आपको उसी टाइम में, उसी टाइम पे, उसी एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अपडेट है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से जाते आते रहते हैं हमेशा के। तो उनका साथ जो मसला होता है, कभी लगेज का, कभी एयरप्लेन फ्लाइट का होता है, कभी डिले हो जाता है, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी उनका लगेज ही चोरी हो जाता है, कभी डैमेज हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है अब यहाँ की गवर्नमेंट ने फ़ाइन भी फिक्स कर दिया है कि अगर इस कंडीशन में अगर आपके साथ कोई भी मसला होता है, आप कंप्लेन करेंगे, आपका जो भी फ़ीस होता है, जो फ़ाइन होता है, जो अमाउंट होता है, वो आपको उसी टाइम में अब यहाँ की एयरलाइंस कंपनी देगी। और ये सारे एयरलाइंस कंपनी पे जो भी सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट से उड़ेगी या फिर लेकर आती है या लेके जाती है बंदे को, उन सभी एयरलाइंस के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ एक एयरलाइंस के लिए, सभी के लिए है। तो ये एक अच्छी खबर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो जाकि जो लोग भी, मेरे भाई लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं, उनके साथ अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है तो उनको पता हो कि किस तरीके से उनको अपना अधिकार पता होना चाहिए और उनको अपना फ़ीस या फ़ाइन जो भी होता है, जो अमाउंट होता है, वो भी ले पाएँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से जाते या आते रहते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके इस वीडियो के साथ शेयर करने की कोशिश किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी भाई लोग को मेरा पता चले। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।